मैडम निशा उरांव जिस संगठन का उन्होंने स्थापना किया है, रूढ़ी जन आदिवासी समन्वय समिति की है। इसलिए इस संगठन के लोगों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यह संगठन का तर्क यही है कि जो आदिवासी सरना पूजा करते हैं वही रूढ़ी जन है, वही आदिवासी हैं, और बाकी जो है वो आदिवासी नहीं है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं, आप लोग जानिए कि आखिर रूढ़ी जन आदिवासी समन्वय समिति के संस्थापक और उसके कर्ता धर्ता कौन लोग हैं। मैडम निशा उरांव। हमारा मकसद नहीं है किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, किसी पर व्यक्तिगत हमला करना, लेकिन ये लोग क्योंकि आदिवासी की ठेकेदारी कर रहे हैं, रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, इसलिए हमें यह बात आपके समक्ष रखना पड़ रहा है। मैडम निशा उरांव स्वयं उरांव समुदाय को त्याग कर, उरांव समुदाय का रूढ़ी प्रथा परंपरा को छोड़कर सनातन हिंदू संस्कृति में सराबोर है, यह सब पब्लिक को पता है। दूसरी बात, उस संगठन से जुड़े लोगों के बारे में भी आप कुछ लोगों का देखिए। एक नाम है, अभी इन लोग जो है कि मिले थे महामहिम गवर्नर से, उसमें जो सूची जारी किया गया है यह है साथियों, उस सूची का नाम मैं बताता हूं। कलावती देवी खड़िया समाज से आती है, खड़िया समुदाय से आती है। डोकलो सोहर खड़िया, मतलब हमारे खड़िया समुदाय में देवी कुमार कुमारी ये टोटेम होता नहीं है, तो ये देवी कैसे जो है कि रूढ़ी जन्य हो गई। दूसरी बात, हमारे खड़िया आदिवासी के समुदाय में आज तक डोकलो सोहर का पद महिला नहीं बैठी है, महिलाओं को बैठाया नहीं गया है। तो ये कहां से, मतलब फर्जी तरीके से मैडम निशा उरांव ने उनको कलावती देवी को डोकलो सोहर खड़िया समुदाय का बना दिया है। उसी तरह जांजी खड़िया, खड़िया जनजाति से देवी, जांजी देवी, अघुनु खड़िया डोकलो सोहर, पुन्नू खड़िया डोकलो सोहर, इतने सारे डोकलो सोहर कहां से निकल के आ गए जो आज तक हम लोग नहीं जानते। मैं 2009-10 से जो है कि खड़िया समुदाय का बड़ा बड़ा जो डोकलो सोहर होता है वहां मैं जाता हूं, कभी मैंने इन लोगों को नहीं देखा है, कहीं हम लोग नहीं जानते। दूसरी बात, उसी तरह मुंडा आदिवासी समुदाय का देखिए, एक नाम है महादेव मुंडा दिसुम गोमके। 22 पाड़ा कंपट मुंडा का सर्वोच्च पद जो होता है वो होता है महाराजा, जो महाराजा मंदरा मुंडा ने जो व्यवस्था तय किया। मौजूदा वक्त में सनी का जो लुगुन है वो महाराजा है मुंडा व्यवस्था का सर्वोच्च पद पर। तो ये जो है दिसुम गोमके कहां से पैदा कर दिया मैडम निशा उरांव ने। इसी तरह इसमें अगर लिस्ट देखिएगा तो राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा, क्या ये पारंपरिक संगठन है? मतलब ये लोग नया नया संगठन बनाए हैं और खुद को रूढ़ी प्रथा परंपरा और असली आदिवासी बोल के फर्जी नैरेटिव बना के नफरत फैला रहे हैं। अगर सही मायने में देखेंगे तो इनके सिर्फ मुंह में रूढ़ी प्रथा परंपरा है, लेकिन इसमें से अधिकांश लोग अपनी भाषा नहीं जानते हैं। जब आप अपनी भाषा ही नहीं जानते हैं, पूछिए कलावती देवी जी से, क्या खड़िया भाषा जानती हैं? उनको कैसे रूढ़ी प्रथा परंपरा खड़िया समाज का पता है जब अपनी भाषा ही पता नहीं? मैडम निशा उरांव अपनी भाषा जानती है क्या? कुछ बोल के दिखाए हमें। उसी तरह और क्या एक लोग मिलेंगे, इससे पहले उनके टीम में देखिए विजय कुजूर जैसे लोग जो कहते थे कि पैसा कानून पूंजीपतियों के इशारे पर लाया गया है। कृष्णा हंसदा जैसे लोग कहते थे कि पैसा कानून हमें गुलाम बना दिया। तो ये लोग पैसा कानून का घोर विरोधी लोग, इन्होंने झारखंड पंचायत राज अधिनियम को सपोर्ट करने के लिए एड़ी चुटी एक कर दिया। ये लोग चुनाव भी लड़ते हैं। विजय कुजूर भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कृष्णा हंसदा भारत आदिवासी पार्टी के राज्याध्यक्ष हैं, पंचनन सोरेन चुनाव लड़ चुके। तो रूढ़ी प्रथा परंपरा कहाँ है? आप खुद चुनाव लड़ते हैं, आप खुद दिक्कु व्यवस्था में जाते हैं। तो इनके पास आदिवासी भाषा नहीं है, भाषा नहीं बोलते हैं, पेशा नहीं है, पूरा जीवन शैली देखिए कैसे जीते हैं। इनका सिर से पैर तक ये लोग पूरा जो है कि हिंदू, सनातन हिंदू संस्कृति से साराबोर हैं और यहाँ रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। ये हम लोग जो है कि चलने नहीं देंगे। इस तरह से झूठे लोग जो है लोगों के सामने बेनकाब होना चाहिए, इसलिए हमने बेनकाब करने की कोशिश की आपको। और इस बात को हम लोग बार बार कहेंगे क्योंकि ये लोग रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर खुद को रूढ़ी जान बोलते हैं और
पुरजोर नफरत फैलाते हैं, और इसका परिणाम हो रहा है कि हमारा जो आदिवासी समुदाय, जिसका मूल है समानता, जहाँ पे नफरत कभी नहीं आया था, यहाँ पे नफरत आ रहा है और समाज टूट रहा है।